मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 24 नवंबर 2024 शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। रिवाइज हुआ है 15/12/2002 और मुरली का शीर्षक समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व समानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है, इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। तो बाप दादा ने आज अमृत बेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वो टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे। समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। सभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होता है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है, तो उसे नेचर को नेचुरल बनाना है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, उसमें मेहनत क्यों? बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ ये रूह रिहान करती हैं। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, ये रूह रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरंकारी बनना। निरंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाबा ने
ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास हैं। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है, ऐसे ही बोल। कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो 3 शब्द। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वो है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वो फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। ये वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों को समान में से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हैं। अच्छा, अब टीचर्स देखो कितनी टीचर्स हैं एक ग्रुप में, इतनी टीचर तो हर ग्रुप में कितने टीचर होंगे। टीचर ने बाप दादा की एक आशा पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि सभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वो आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज़ फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वो तो कॉमन समझते, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों की शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे माइक तैयार करो। शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले? अभी वो समाचार देना जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, सबको बाबा अच्छा कहते हैं, वो सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं, ऐसे तो बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना।
प्रत्यक्ष कब होंगे, प्रत्यक्ष कब होंगे। तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने सुना, मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से भी बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, और नशा नहीं। अच्छे हैं पांडव, भवन में मेजोरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत बेले से याद आ रहा है। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हैं, तो बाबा को बहुत याद आ रहे हैं। दादी से भेंट की, ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई बीमारी। वो सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से, आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकार बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो। सदा रॉयल फैमिली के रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना, भाग्य है आपका। हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए वरदान है आज का, अलौकिक लौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। विस्तार, सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना लो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना लो तो सहज योगी बन जाएंगे। ये थे शिव बाबा के महावाक्यों का सार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।